सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस। देखिए सेक्शन 35 बीएनएसएस का क्या बताएगा कि एक पुलिस ऑफिसर किसी को भी बिना वारंट अरेस्ट करने का अधिकार रखता है, लेकिन उसके तकरीबन 10 ग्राउंड्स हैं और अगर वो 10 ग्राउंड में फॉल करता है तभी बिना वारंट जो है पुलिस के पास अरेस्ट करने का पावर है। पहला ग्राउंड ये है कि अगर कोई पर्सन पुलिस के सामने कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में पुलिस उसको बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरा ग्राउंड बड़ा सिंपल है, थोड़ा टेक्निकल भी है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट्स आई है, जैसे 38 की जजमेंट्स में हुई। तो अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई रीजनेबल कंप्लेंट आए हैं या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या फिर रीजनेबल सस्पिशन है कि एक पर्सन एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो रही है या 7 साल से कम एक्सटेंड हो रही है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट तभी करेंगे जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए 5 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसके पास एक रीजन होना चाहिए बिलीव करने का कि उस पर्सन ने उस ऑफेंस को कमिट किया है। एक रीजन जो भी है, एविडेंस आप कह सकते हो, सबूत कोई प्रॉपर हो, ठोस सबूत हो जो कहे कि पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। दूसरा सिचुएशन बड़ा सिंपल है कि पुलिस को लग रहा है कि अरेस्ट नेसेसरी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट नेसेसरी है। रिपीटिशन ऑफ ऑफेंसेस हो सकता है, अगर अरेस्ट ना किया जाए तो पर्सन डिसअपियर हो सकता है, भाग सकता है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, फरार हो सकता है, वो ट्रायल को अटेंड नहीं करेगा, या फिर ऑफ कोर्स वो विटनेस को इंड्यूस करेगा, थ्रेट देगा कि उसके अगेंस्ट गवाही ना दे, वो बाहर एक ऐसा काम कर सकता है, या फिर उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में सिक्योर करने के लिए उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है एक सेकंड ग्राउंड था जिसके बेसिस पे पुलिस जो है एक पर्सन को ऑफेंस में, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है। तीसरा ग्राउंड कौन सा है, अगर एक पर्सन ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर प्लस यानी कि 7 साल से ज़्यादा की है या फिर डेथ सेंटेंस की है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में पुलिस को अरेस्ट करने के लिए एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, एक ठोस एविडेंस, एक प्रॉपर एविडेंस पुलिस के पास होना चाहिए कि पुलिस बिलीव कर सके कि उसने इस अपराध को किया है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। क्लॉज डी पढ़िएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, किसी भी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है, कोई बीएनएसएस में या स्टेट के लॉज में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है। ई ग्राउंड है कि उसके पास कोई ऐसे, उसके पोजीशन में ऐसे कोई सामान निकले हैं जो कि एक स्टोलन प्रॉपर्टी है जिसमें पुलिस में जिसकी रिपोर्ट लिखी हुई है। एफ में पुलिस को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उनके लॉफुल ड्यूटी को परफॉर्म करने में। आगे कहते हैं कि वो डिजर्टर है, आर्म फोर्स का डिजर्टर है, फौज से भागा हुआ पर्सन है, या फिर वो बाहर कोई ऐसा अपराध किया है जो इंडिया में किया होता तो पनिशेबल होता और उस देश के साथ भारत की जो है एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी है जिस देश में उसने ये अपराध किया है। नेक्स्ट राउंड है कि वो एक रिलीज्ड कन्विक्ट है और जो अपने रूल से जो बाहर रहने का जो रूल था उस रूल को वो ब्रीच किया है। और जो इसका लास्ट ग्राउंड है जो कि सबसे रेलिवेंट है, रिक्विजिशंस आई है, कोई दूसरे पुलिस स्टेशन से रिक्विजिशन आई है, हो सकता है कि उस एरिया में उसने कोई ऐसा ही अपराध किया हो और इस एरिया के पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई है उसके लिए कि भाई आप इसको देखो, जहां आप इसको अरेस्ट करो।